नमस्ते बच्चों, बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 5 चालू करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का, जो यूनिट नंबर 2 जो अपनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कार्ब धात्विक यौगिक है, उसकी बात कर रहा था मैं। इससे पहले का जो लेक्चर था मैंने उसमें आप लोगों को ग्रिग्नार अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता दिया था, ग्रिग्नार अभिकर्मक के संश्लेषणिक अनुप्रयोग बता दिए थे। आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ ग्रिग्नार अभिकर्मक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, और उसके बाद अपन बात करेंगे अपन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की। ठीक है, तो जो ग्रिग्नार अभिकर्मक की स्ट्रक्चर्स है इसके लिए बोला गया है कि इसकी जो संरचना है ये विवादित रही है। मतलब विवादित का मतलब है कि इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती रहती है। तो इसमें बहुत सारी संरचनाएं हैं जो आपस में साम्य में रहती है और आपस में एक्सचेंज होती रहती है। इसके अंदर मोनोमर स्ट्रक्चर भी बनती है, डाइमर स्ट्रक्चर भी बनती है, तो वह विभिन्न प्रकार के साम्य होते हैं उसमें एग्जिस्ट करती रहती है। फिर ये बोला जाता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होता है उसके अंदर तो ये मोनोमर के रूप में रहती है, जबकि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसके लिए उसमें ये डाइमर फॉर्म में पाई जाती है। ये भी बोला गया है कि एक्स किरण स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्स किरण स्टडीज की गई या एक्स किरण अध्ययन द्वारा ये पता लगाया गया है कि जो अपना ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है ये टेट्राहेड्रल के रूप में उपस्थित होता है, चतुष्फलक के रूप में उपस्थित होता है। इस चतुष्फलक के रूप में ये बोला जाता है, इसको जैसे भी अपन किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो इसमें जो मैग्नीशियम परमाणु वो चतुष्फलक में उपस्थित होगा। अब इसमें सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होगा, ये चतुष्फलक में होगा। इसके जो 4 सेंटर मतलब 4 टेट्राहेड्रल पोजीशंस है उसमें एक में एल्किल ग्रुप लगा होता है, एक में हेलोजन लगा होता है, और 2 जो होते हैं इसके जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उपसहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो मैं पहले इसकी जो विभिन्न प्रकार की जो साम्य वाली स्ट्रक्चर्स है उनकी बात करता हूँ कि ये एक विवादित विषय है और ये बोला जाता है कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है ये बहुत तरह से देखा गया है। ये साम्य में रहता है भाई, देखो ना कैसे। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो एक मैंने स्ट्रक्चर बनाई ब्रिज के रूप में, सेतु के रूप में। अब ये कोई जरूरी नहीं है इसी में रूप, ये बोला जाता है ये इस तरह से भी रहता है 2RmGx। इसमें भी इन्होंने साम्य में बता दिया इसको, ये हो सकता है ऐसे रहता हो Rmg+ और 2x- हो सकता है ये ऐसे रहता हो R2Mg और MgX2 हो सकता है। तो ये क्या विवादित विषय रहा है, इसमें पता ही नहीं लग पाया जल्दी से कि ऐसा इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसे होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो साम्य हैं ये आपस में इसकी जो ग्रिग्नार अभिकर्मक की संरचना है वो एग्जिस्ट करती रहती है अलग अलग रूप में। है Rmgx, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, उनको दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में साम्य में बताया है। फिर ये बोला गया है कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक का जो मॉलिक्यूल्स है वो टेट्राहेड्रल पोजीशन में पाया जाता है, चतुष्फलक के रूप में उपस्थित होता है। और जो टेट्राहेड्रल पोजीशन होती है उसके अंदर चतुष्फलक की पोजीशन आप लोग समझते हो, टेट्राहेड्रल पोजीशन जो 4 पोजीशन है उनमें से एक पोजीशन पर R ग्रुप लगा होता है, एक पे X ग्रुप लगा होता है, और 2 जो इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो लगे होते हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये भी दिखाई गई है ग्रिग्नार अभिकर्मक की। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ OC2H5 का होल ट्वाइस, जो अपनी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है ना, ये अपना R ग्रुप हो गया C2H5, और ये X मैं बोल दूं, और एक अपन दे सकते हैं ये वाला। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर्स भी बताई गई है कि टेट्राहेड्रल पोजीशन में होता है। और इसके अंदर ये जो 2 बॉन्ड तो कौन किसके साथ बन गए, एक्स के साथ और ये हेलोजन के साथ, और 2 बॉन्ड जो इसका सॉल्वेंट होता है जैसे ईथर ले लिया तो जो उसका ऑक्सीजन परमाणु होता है उस ऑक्सीजन परमाणु के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बोला जाता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है वो मोनोमर के रूप में रहता है। तनु विलियंस के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर जो मोनोमर होते हैं 1 लाख इकाइयों के रूप में होता है, जबकि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड विलियन के अंदर या सांद्र विलियन के अंदर ये क्या होता है, डाइमर के रूप में रहता है। आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो तनु विलियन होता है, तनु विलियन के अंदर तो ये मोनोमर के रूप में पाया जाता है, जबकि जो सांद्र विलियन होता है उसमें डाइमर के रूप में पाया जाता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको एक बार आप लोग लिख लेना। इसमें कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये आपस में एग्जिस्ट करती रही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया, और मैंने बताया कि यहाँ पर ये चतुष्फलक के रूप में उपस्थित होती है टेट्राहेड्रल के रूप। एक्स किरण अध्ययन द्वारा जब पता किया गया तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी पता की गई, यहाँ पर चतुष्फलक के रूप में ये मिलती है। इसके बाद अपन बात करें अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की मैं बात करूं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मैं बात करूं, दोनों स्ट्रक्चर्स को मैं एक साथ बनाऊंगा यहाँ पर, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे तनु विलियन में कैसी स्ट्रक्चर रहती है और सांद्र विलियन में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले मैं तनु विलियन की बात करता हूँ कि तनु विलियन में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है।
जो मैंने अभी बताया था वही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक तरह से मैं मोनोमर के रूप में। इसमें क्या होता है, एक तो आर ग्रुप होता है और एक होता है अपना हेलोजन ग्रुप। तो ये तो तनु विलयन के अंदर रहती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर, तनु विलयन में ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस में होता है। और अगर मैं बात करूं कंसंट्रेटेड विलयन के अंदर, तो कंसंट्रेटेड विलयन के अंदर जो इसकी जो स्ट्रक्चर्स है तो इस तरह से रहती है। मैंने बोला डाइमर के रूप में, तो दोनों तरफ मैग्नीशियम बना दो आप लोग। और जो मैग्नीशियम की जो स्ट्रक्चर्स है आप लोगों ने ब्रिज बनाया होगा, है ना, सामान्य तो जोड़ दिया मैंने, और इसको अपन ऐसे जोड़ देते हैं। और ये OC2H5 और OC2H5 इस तरह से होती है। ये सांद्र विलयन के अंदर होती है। और सांद्र विलयन के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलती है, मैंने क्या बताया, ये किसके रूप में मिलती है, ब्रिज के रूप में। तो मैं बोल रहा हूं कि जो सांद्रित विलयन होते हैं इसमें ये डाइमर के रूप में होते हैं। अब इसमें देखो जो दो मैग्नीशियम परमाणु हैं, दोनों के दोनों मैग्नीशियम परमाणु ब्रोमीन परमाणुओं से भी जुड़े होते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि एक आप लोग पढ़ते हो, इससे ब्रिज हेड कंपाउंड जो पढ़ते थे, एल्यूमिनियम वगैरह की पढ़ते थे, वहां पर 2 सेंट्रिक 3 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बढ़ते थे, बनाना बॉन्ड। पर यहाँ पर 2 सेंट्रिक 3 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर होता है 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। क्योंकि अपन को पता है जो ब्रोमीन है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और जो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करता है, सुनो यहाँ पे, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ब्रोमीन दे रहा है, 2 ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, 2 खुद के मैग्नीशियम के, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से आएगा। तो इस तरह से इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये होता है 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो ब्रोमीन के पास जो बंध बनाने के लिए असाजित, अपन बोल सकते हैं ना, पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन्स युग्म होता है। तो यहाँ पर तो ये क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो इसको दे रहा है, मैग्नीशियम को ये दे रहा है। और इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर ये बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है ग्रिनार अभिकर्मक की, वो इस तरह से पाई गई है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर मोनोमर के रूप में मिलता है, जबकि ये जो सांद्र विलयन होता है उसके अंदर डाइमर के रूप में मिलता है। यहाँ पर ये मोनोमर यूनिट्स होती है, इसकी मोनोमर के रूप में मिलता है, जबकि यहाँ पर ये डाइमर या द्विलक के रूप में मिलता है, ठीक है। आप लोगों को नोट्स इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देख लेना, ठीक है। तो ये ग्रिनार अभिकर्मक की संरचना है। इसके बाद अपन अब चालू करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है। देखो अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, कार्ब लिथियम यौगिक। आज के लेक्चर को आप पूरा देखना, इसके अंदर अपन को मैक्सिमम रिएक्शंस जो पेपर में पूछी गई वो मैं बता दूंगा। देखो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं इनको बोला जाता है सुपर ग्रिग्नाइड रिएजेंट। अब ये सुपर ग्रिग्नाइड रिएजेंट क्यों बोला जाता है, जैसे RMgx है वैसे RLi है। ये बोला जाता है कि जो लिथियम परमाणु होता है इसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का मान बहुत ज्यादा होता है मैग्नीशियम से। इसलिए अपन ये बोलेंगे कि जो ये कंपाउंड है ये ग्रिग्नाइड अभिकर्मक की तरह ही क्रिया करता है, पर इसकी रिएक्टिविटी उससे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सुपर ग्रिग्नाइड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, सुपर ग्रिग्नाइड रिएजेंट भी बोलते हैं। तो वहां पर जहां पर ग्रिग्नाइड अभिकर्मक रिएक्शन नहीं कर पाता वहां पर ये सुपर ग्रिग्नाइड रिएजेंट आराम से रिएक्शन कर लेगा। तो अपन सबसे पहले अपन देखेंगे एल्किल लिथियम के बनाने के मेथड और उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर में बने रहिए। देखो अपन बात कर रहे हैं लिथियम के कार्बोधातु यौगिक बनाने की विधियां। तो यहाँ पर देखो ज्यादा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी रिएक्शंस है। तो अपन यहाँ पर 4 प्रकार के मेथड होते हैं जिसके द्वारा अपन लिथियम के कार्बोधातु यौगिक बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एल्किल या एरिल हैलाइड से। ये बोला जाता है अगर एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया अगर लिथियम के साथ करवाएं कम तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर अपन नाइट्रोजन हुआ, अक्रिय गैस वातावरण ऑर्गन हुआ, इनकी उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर अपन को आराम से क्या मिल जाता है,
ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम मिल जाता है। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ये बोला जाता है अगर अपन इस एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के साथ कॉपर लिथियम युग्म लें, अगर पेयर लें, कॉपर लिथियम का पेयर लें, तो वहां पर जो यील्ड है वो ज्यादा प्राप्त होती है। तो आप लोग एक बार रिएक्शंस को देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं अपन? लिथियम के साथ करवाएं। मैं बोल रहा हूं कम तापमान पर। कम तापमान कितना हो सकता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और मैं बोल रहा हूं इसका जो सोलवेंट है या अक्रिय गैस वातावरण की अपन बात करें, और इसका जो सोलवेंट अपन ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं या HF ले सकते हैं। इनकी उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाएं ये, तो अपन को यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आराम से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन पहला जो मेथड था एल्किल या एरिल हैलाइड, इसके द्वारा अपन किसका निर्माण कर सकते हैं? एल्किल लिथियम का। अब ये बोला जाता है इस रिएक्शन के अंदर अगर अपन लिथियम धातु के स्थान पर, मैंने गलत तो बोल दिया था, लिथियम धातु के स्थान पर जैसे मैंने लिया ना लिथियम, इसकी जगह अगर मैं कॉपर लिथियम पेयर ले लूँ, तो यहाँ पर जो ये बोला जाता है कि जो ये मुझे एल्किल लिथियम प्राप्त हुआ, इसकी यील्ड ज़्यादा प्राप्त होगी, मतलब इसकी ज़्यादा लब्धि प्राप्त होती है। तो अपन यहाँ पर जो रिएक्शंस है उसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ले लूँ कॉपर लिथियम और इसकी रिएक्शन अपन करवा दें एल्किल हैलाइड से, तो यहाँ पर जो यील्ड प्राप्त होगी मुझे, वो यील्ड मतलब जो अपना ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसकी ज़्यादा यील्ड मुझे प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अपन आराम से कर देंगे C2H5Li प्लस इसमें हो गया LiCl प्लस Cu अलग हो जाती है। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में लब्धि प्राप्त होती है, इसकी ज़्यादा लब्धि प्राप्त होती है, यील्ड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अपन आराम से बोल सकते हैं कि पहला जो अपना मेथड था एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, उसके द्वारा अपन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये अपना एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड से हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाई एल्किल और एरिल हैलाइड और एरिल हैलाइड। इसके नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अपना जो सेकंड मेथड है उसकी मैं बात करता हूँ। सेकंड मेथड है बाय मेटल एक्सचेंज के द्वारा, कि अगर ये बोला जाता है कि जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, भारी कार्बधात्विक यौगिक है, जैसे मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक हुए और कैडमियम के कार्बधात्विक यौगिक हुए, इनकी अभिक्रिया अगर अपन करवा दें लिथियम के साथ, तो ये बोला जाता है कि अपन को यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम के कंपाउंड आराम से मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन है, मैं लिख रहा हूँ C6H5 होल ट्वाइस Hg। ये किसके कंपाउंड है? तो अपन बोलेंगे मरकरी के कंपाउंड है, ये डाइफेनिल मरकरी है। इसकी अभिक्रिया अगर अपन लिथियम के साथ करवाएं तो मुझे यहाँ पर जो यौगिक प्राप्त होंगे वह कौन से यौगिक प्राप्त हो रहे हैं? 266H5Li और Hg अपना अलग हो गया। इसकी जो मैकेनिज्म है वो आराम से समझ में आ रही होगी, कुछ भी नहीं है। मैकेनिज्म के अंदर जो लिथियम होता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Hg फ्री होती है, Hg अपना इलेक्ट्रॉन लेके मस्त रहती है। यही तो हो रहा है यहाँ पर। लिथियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपना। लिथियम पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब यहाँ से आपको पता है जो फेनिल ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज वाला होता है, जो Hg होता है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये C6H5, ये दोनों के दोनों क्या नेगेटिव ग्रुप है। तो यहाँ पर इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो Hg+2 हो जाएगा और +2 को ये 2 इलेक्ट्रॉन आराम से मिल जाएंगे और ये मेटल के रूप में मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या मिल जाता है अपन को? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड अपन को आराम से मिल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर एक रिएक्शन और करवा दूं इसकी मैं C4H9 और इसके साथ अगर अपन ले लें होल ट्वाइस, ये ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम, डाई एल्किल मैग्नीशियम है ये, और इसकी रिएक्शन अगर अपन करवा देते हैं तो यहाँ पर भी मुझे आराम से मिल जाता है C4H9Li और जो मैग्नीशियम मेटल है अपनी वो। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? एल्किल लिथियम यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन एल्किल लिथियम यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। अब अपना जो थर्ड मेथड है वह है बाय एक्सचेंज ऑफ मेटल हैलोजन। तो ये बोला जाता है यहाँ पर अगर जो लिथियम अपना है वो अगर 2 मोइटी होती है, कार्बन की मोइटी है, एक मोइटी जैसे C6H5 है, एक मोइटी कार्बन की है C4H9 ले लें अपन, तो इन दोनों में से अपन देखते हैं कि जो लिथियम होता है ना वो कम ऋण विद्युती मोइटी से हटकर अधिक ऋण विद्युती मोइटी के साथ जुड़ जाता है। जैसे आप लोगों को मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे
मैंने बोला धातु हैलोजन विनिमय द्वारा। थर्ड जो मेथड है उसमें क्या होता है कि जो लिथियम परमाणु होता है ना अपना, वो कम धन विद्युती, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उस कार्बनिक मूलक से, मूलक का मतलब होता है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, रेडिकल बोलते हैं, कार्बनिक मूलक से हटकर अधिक ऋण विद्युती, ऋण विद्युती का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है, उस कार्बनिक मूलक के साथ जुड़ जाता है। अब देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, होगा कुछ भी नहीं, रिएक्शन आप लोग बिल्कुल एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर एक तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको अपन बोल सकते हैं। जैसे यहां पर C4H9Li लिया मैंने, और एक इसके साथ ले लूं मैं C6H5Cl। तो यहां पर देखो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है और मेटल भी एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन बोल देते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ मेटल हैलोजन। अब यहां पर ये है ना C4H9 कम ऋण विद्युती है, कम विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी, और अपन को पता है जो फेनिल होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मैंने क्या बोला, इसके साथ हटकर ये अच्छा वाला स्वाद छक लेता है। C4 ऐसा करते हैं भाई, C6H5 को पहले ले लेते हैं, और ये C4H9Cl। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन गया अपना, फेनिल लिथियम बन गया है। तो यहाँ पर ये मैंने बोला कि इसमें कम ऋण विद्युती मूलक से हटकर ये अधिक ऋण विद्युती मूलक के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर C4H9Li, और आप लोगों को पता है ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कार्बन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से। डबल बॉन्ड कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड जो कार्बन होता है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है। पता है ना, मेरी आवाज़ क्या पानी पीने की वजह से ऐसी हो रही है, पानी पीना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर पर। अपन पढ़ते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाता था, 25 33 50 होता जाता था ना, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। और अपन को पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर ये जो लिथियम है वो हटके किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHLi C4H9Br। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि इस तरह से भी अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। अब अगला जो मेथड है अपना, वो ध्यान से सुनना आप लोग, धातु हाइड्रोजन विनिमय बाय एक्सचेंज ऑफ मेटल हाइड्रोजन। अब इसमें बोला जाता है कि जो मेटल होती है ना वो हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, अब हाइड्रोजन कौन सा होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है जो इसको रिप्लेस कर देता है। तो अपना जो फोर्थ मेथड है वह है धातु हाइड्रोजन विनिमय। इसको अपन फेनिल लिथियम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा आराम से समझ लेंगे। जैसे ये है C6H5Li प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो कैसा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा C6H6 C6H5 ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन गया अपना। और एक एग्जांपल और दे देते हैं, देख लेते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, पेपर में पूछा गया ऐसा और पूछा जा सकता है, ये वाला एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर ये टिन दे रखा है और इसकी रिएक्शन अगर अपन करवाएं, अरे भैया मेरे सही लिखा मजा, 4C6H5Li। अब यहां पर देखो होगा क्या कि जो टिन है ना वो हट जाएगा। क्या होगा, टिन हट जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, लिथियम यौगिक जुड़ जाएगा। तो देखो ये जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, और ये C6H5 है, इसके साथ यौगिक बना लेगा C6H5 का होल 4 टिन। तो इस तरह से ये क्या बन गया अपना ऑर्गेनोलिथियम। तो अपन ने यहाँ पर आराम से
और एल्किलो लिथियम बनाने के मेथड देख लिए, 4 प्रकार के मेथड होते हैं। एल्किल या एरिल हैलाइड से देख लिया, बाय मेटल एक्सचेंज देख लिया, बाय एक्सचेंज ऑफ मेटल हेलोजन देख लिया, और बाय एक्सचेंज ऑफ मेटल हाइड्रोजन देख लिया। अब यहाँ पर मैकेनिज्म की बात है, मैकेनिज्म कुछ भी नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप लोगों को पता प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, प्लस से हट के माइनस में लग जाता है, माइनस हट के प्लस में लग जाता है, इस तरह से ये अभिक्रियाएं होती है। अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनोलिथियम है उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है और जो पेपर में भी पूछी जाती है। या अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम के संश्लेषणिक अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, अब देखो लेक्चर में बने रहिए आप। देखो अपन अब देखते हैं रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया, कार्ब लिथियम यौगिकों की केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। देखो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है ग्रिग्नार अभिकर्मक के समान ही होती है। आप लोगों को जैसे RMg को अपन तोड़ते थे, R माइनस में टूटता था और MgX पॉजिटिव में टूटता, तो यहाँ पर RLi है, तो ये किस किस में टूटेगा अपन को पता। इसके अंदर भी पोलरिटी पाई जाती है क्योंकि इस लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कार्बन से बहुत कम होता है, इसकी वजह से इस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस तरह से टूटता है ये। और इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो आराम से आप लोग समझ पाओगे। ये भी वही 2 प्रकार की नाभिक नहीं, योगात्मक अभिक्रिया और कौन सी देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता रहता है। अब देखो पहली अभिक्रिया है, यहाँ पर मैंने बोला जल से अभिक्रिया। ये बोला जाता है कि जो लिथियम और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें पोलरिटी पाई जाती है, और इनमें पोलरिटी पाई जाने की वजह से या ध्रुवता पाई जाने की वजह से इन यौगिकों का जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जो जल जैसे दुर्बल अम्ल, क्योंकि अपन को पता है कि जो वाटर है H+ दे देता है कभी कभी, तो ये एक तरह से वीक एसिड हुआ ना, तो अपन बोलेंगे जल जैसे दुर्बल अम्ल के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एल्केन मुक्त कर लेता है। तो यहाँ पर देखो मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनोलिथियम जो अपना है C4H9Li ले लेता हूं मैं इसकी जगह C4H9Li, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर मैंने क्या बोला, एल्केन मुक्त करता है, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना ये रिप्लेस कर देता है किसको, लिथियम को, तो ये बन जाएगा C4H10 प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि कार्बन और जो लिथियम होता है ना, कार्बन लिथियम जो बॉन्ड होता है उसमें पोलरिटी पाई जाती है, और इसकी पोलरिटी पाई जाने की वजह से ये जो वाटर होता है वीक एसिड होता है, ये है ना वीक एसिड, दुर्बल अम्ल का जो हाइड्रोजन है उसको भी आराम से रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मैंने अभी बोला सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, तो की रिएक्टिविटी कम होती है, जबकि जो ऑर्गेनोलिथियम यौगिक होते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और जो वाटर के साथ जो वीक एसिड्स होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और एल्केन के रूप में मुक्त होता है। तो एक तरह से एल्केन बनाने का मेथड हो गया इससे, ऑर्गेनोलिथियम के द्वारा अपन ने एल्केन बना ली। अपना जो सेकेंड मेथड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो आप लोगों को अच्छे से पता होगा CO2 के साथ अपन ने रिएक्शन की थी वहां पर, और CO2 के साथ रिएक्शन करके अपन ने क्या बनाया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण किया था। तो वैसे ही रिएक्शन यहाँ पर होती है, और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, तो अपन बोल सकते हैं ये एडिशन रिएक्शन हो सकती है। यहाँ से इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ से टूटेगा OLi, इसका अपना हाइड्रोलाइसिस करवा दें, अगर अपन क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो ये किसमें टूट जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है RCOOH, और ये ब्लास्ट में टूट जाएगा LiOH के अंदर। तो इस तरह से ये रिएक्शन है वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन अपनी पड़ी हुई है। तो ये इस तरह से CO2 के साथ रिएक्शन कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर लेता है। अपनी जो थर्ड रिएक्शन है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन है। तो हेलोजनों के साथ ये बोला जाता है कि जो ऑर्गेनोलिथियम यौगिक है हेलोजनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड बनाएंगे या एरिल हैलाइड बना देंगे। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को आराम से आप लोग C2H5Li प्लस Br2, अब ये दिमाग में तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि हो कैसे रहा है। मैं बताना चाहूँ तो बता दूं, क्योंकि यहाँ पर अपन को पता RLi वाला बॉन्ड टूटेगा, R- Li पॉजिटिव, और जो Br2 है यहाँ ये भी टूटेगा, Br+ और Br- में टूटेगा। एक तरह से होमोलाइटिक करवा दे, एक प्लस और माइनस, तो माइनस तो प्लस के साथ जाएगा और माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो यहाँ पर ये बन गया C2H5Br और LiBr। इस तरह से अपन क्या बना सकते हैं, इससे एल्किल हैलाइड का निर्माण भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए, है ना बच्चों। तो अपन ने यहाँ पर हेलोजनों के साथ रिएक्शन। अब देखो अपनी 4th नंबर की जो रिएक्शन है अमोनिया से अभिक्रिया। अब ये बोला जाता है जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो इस अभिक्रिया को अपन अमोनी अपघटन भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये आराम से रिएक्शन कर लेगा। ये अमोनिया होता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके
ये एल्केन मुक्त कर लेता है LiNH2, क्योंकि अपन को पता है कि ये H प्लस जब H नहीं 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 नहीं, एक मिनट RLi, हाँ RLi तो है। तो देखो ये ऐसी रिएक्शन हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ एक बार, इसकी मैकेनिज्म आपको मैं बता दूंगा अभी। C2H5 Li और अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा C2H6 और LiNH2। इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जो अमोनिया होता है इसके ऊपर लोन पेयर होता है, ये जब टूटता है RLi तो ये माइनस में और ये प्लस में टूटता है, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पर देखो Li कुछ अपना ये लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इसके साथ लग जाएगा। इस तरह से ये क्या बन जाता है, C2H6 बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया अमोनिया से अभिक्रिया करके आराम से ये यौगिक बनाता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अमोनी अपघटन भी बोलते हैं। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है वो आप लोग देख रहे होंगे अम्लों से अभिक्रिया। मैंने लिखा है यहाँ पे अम्लों से अभिक्रिया, और अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या देगा ये तो आप लोग बता ही सकते हो। अम्ल का काम ही क्या होता है, क्या देते हैं अम्ल हाइड्रोजन देते हैं भाई। क्या देते हैं अम्ल, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब देंगे तो वो रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि जब वीक एसिड के साथ ही रिएक्शन कर सकता है तो उसके साथ तो कर ही लेगा। अभी अपन ने निकाला था ना यहाँ पर अम्लों से अभिक्रिया करके क्या देता है, ये एल्केन मुक्त करेगा ना, C4H9Li प्लस HCl। ये एसिड है, अम्ल है, ये अपना कार्बोलिथियम यौगिक है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है ये C4H10 प्लस LiCl, C4H10 LiCl। तो इस तरह से ये 5 रिएक्शन हो गई। अब इसकी जो रिएक्शंस है ना वो और देखो आप, 2-5 रिएक्शंस और है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। देखो यहाँ पर मैंने बोला ग्रिग्नायर अभिकर्मक के समरूप की ऐसी अभिक्रियाएं जो ग्रिग्नायर अभिकर्मक के समान होती है। तो यहाँ पर जो पहली अभिक्रिया है वह है एल्कोहल के साथ रिएक्शन, एल्कोहलों से अभिक्रिया। और जब आपको पता है एल्कोहलों से अभिक्रिया करेगा ये तो क्या होगा, देखना इधर आप लोग, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं एल्कोहलों से अभिक्रिया। ये RLi है और मान लो ये ROH। तो इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये R प्लस होगा और ये R माइनस हो, सॉरी ये तो R माइनस और ये R प्लस, आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, R बना लेगा ना, एक तरह से एल्केन का निर्माण कर रहा है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण हो जाता है। एल्केनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं या हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने 1 डिग्री एल्कोहल बोला। अगर मैं यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल ले लेता, RLiCHOH, इसको मैं R ले लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी अपना इस तरह का होता, RCHRLiOH। ऐसे ही अगर 3 डिग्री की बात कर लेते तो वो भी रिएक्शन कर लेता आराम से, 3 डिग्री एल्कोहल भी। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री हाइड्रोजन से रिएक्शन करके भी हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर ग्रिग्नायर अभिकर्मक के समान अभिक्रिया हो गई। पहली अभिक्रिया मैंने बोला एल्कोहलों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करती है। अगर मैं सेकंड रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ पर एल्किल हैलाइडों के साथ ऐसे रिएक्शन करवा दी मैंने एल्किल हैलाइडों के साथ, पर ग्रिग्नायर अभिकर्मक के समरूप जो रिएक्शंस हो रही है उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये है वो अपन ने हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाई थी। अगर एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा, देखो आप लोगों को पता है ना, एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके ऐसे नहीं बने तो देखो पेन जब चलाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा। RLi और RX ये रिएक्शन भी क्या हो रही है, एक तरह से हाइड्रोकार्बन ही तो मुक्त कर रही है इसमें, तो कुछ है ही नहीं इस अभिक्रिया में। ये लो R- तो R- बना दो इसको। तो यहाँ पर अपन ने बोला RLi और RX, इस तरह से जो रिएक्शन है इसमें भी क्या हो रहा है, हाइड्रोकार्बन मुक्त हो रही है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों के साथ, और आपको पता है कार्बोनिल यौगिकों के साथ कौन सी रिएक्शन देते थे, ग्रिग्नायर अभिकर्मक, ये तो आप लोगों को पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया देते थे। और क्या मुक्त करते थे, आपको ये भी पता है ना, अच्छे बच्चे हो, क्या मुक्त करते थे, एल्कोहल देते थे लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर भी वही देंगे, कोई को थोड़ी देंगे अलग से। जैसे ये क्या है, वही कार्बोनिल कार्बन रिएक्शन करवा दो खट्टांक से ही करवाओ, OLi नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर
अरे कहाँ लगा रे, ये भैया ये लगा, जिसको तो लगा तू, ये R डैश। और इसके बाद अपन क्या करवा देते थे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते थे, जल अपघटन करवा देते थे एसिडिक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन है वो आराम से क्या दे देती थी अपन को, OH। तो कार्बोनिल यौगिकों के साथ अपन ने देखा है 2 डिग्री एल्कोहल बना लिया, 3 डिग्री एल्कोहल बनाना तो कीटोन के साथ रिएक्शन कर लो, ये भी समझ में आ जाएगा। RLI ये कार्बोनिल कार्बन, R डैश लगा दो एक जगह, वही H प्लस मीडियम। और यहाँ पर जो एल्कोहल मुझे प्राप्त हुआ वो कौन सा एल्कोहल होगा, वो 3 डिग्री एल्कोहल। ये 2 डिग्री एल्कोहल है भाई, और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से अपन ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के समान रिएक्शन कर लिए। अपन ने सबसे पहले देखा जो अपनी अभिक्रिया थी, एल्कोहलों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन मुक्त कर रहा है, जबकि एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त कर रहा है। और जो कार्बोनिल यौगिक है इसके साथ नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया हुई और अपना ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के समान सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, उसके बाद अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, जिससे अपन को क्या मिलता है, एल्कोहल मिल जाता है। अगर अपन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है, और अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। अगर यहाँ से आप लोगों से पूछे कि एल्किल लिथियम से आप इसको कैसे बनाओगे, 2 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल, तो आप लोग आराम से बना सकते हो, है ना। ठीक है, देखो अगली अपनी रिएक्शन है संकुल निर्माण। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोग समझ लो, स्टार लगा लो इनके ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। ये बोला जाता है कि जो एल्किल लिथियम की अगर रिएक्शन अपन एल्किल हैलाइड के साथ करवा दें या डाईएथिल जिंक के साथ करवा दें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, संकुल का निर्माण हो जाता है। तो ये रिएक्शंस आप लोगों को पेपर में मिलेगी, इनकम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर। तो ये देखो कैसे यहाँ पर अभिक्रिया होती है, लिथियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएं मान लो यहाँ पर अपन, तो इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनता है, LiC2H5Br। इसको समझने की कोशिश करना, ये लिथियम है, लिथियम पे प्लस चार्ज होता है, इसके साथ मान लो C2H5 जुड़ गया तो वैलेंसी फ्री हो गई। अब इसके साथ जो ब्रोमाइड आता है तो वो इस पे पूरा पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, और जो नेगेटिव चार्ज इसको बैलेंस करने के लिए कौन आ गया यहाँ पर, लिथियम। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो AlCl3 होता था इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, इसको क्या बोलते थे अपन, लुईस अम्ल बोलते थे। इसके साथ Cl माइनस की रिएक्शन करवाते तो क्या बनता था, AlCl4 माइनस बनता था। वैसे ही यहाँ पर LiC2H5 है, इसकी रिएक्शन Br के साथ करवाते हो तो क्या बनता है, LiC2H5 Br जुड़ तो जाएगा पर इस पे ओवरऑल कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आता है यहाँ पे, लिथियम आता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, संकुल का निर्माण हो जाता है। इस माइनस को हटा देते हैं क्योंकि लिथियम लगा हुआ है, अब जब लिथियम को हटाओगे तो वहाँ पर आप लोग माइनस लगा सकते हो। इसी प्रकार से इसके अगर अपन 2 मॉलिक्यूल ले लें, सॉरी 3 मॉलिक्यूल ले लें, 3LiBr, तो ये जो प्रोडक्ट है वो भी कुछ ऐसा होगा, Li3 और एक लिथियम लगाओ यहाँ पर, 3 ही है लिथियम, 3 और 1 4 है ना, C2H5 और Br3, 3 Br लगा दिए मैंने और 3 ही लिथियम बार लगा दिए। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है, Li3 LiC2H5 Br को। इसी प्रकार से ये बोला जाता है कि डाईएथिल जिंक के साथ रिएक्शन करवा दें, C2H5 का होल ट्वाइस Zn, तो वह रिएक्शन भी कुछ ऐसी होगी। क्योंकि अपन को पता है ना लिथियम का अपन निर्माण करवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये Zn की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +2 होती है। अगर मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा तो एक माइनस चार्ज आएगा और उस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा इधर, लिथियम। तो इस तरह से यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो एल्किल लिथियम या एरिल लिथियम की रिएक्शंस अपन अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड्स के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर अब ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आराम से हो जाता है। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है बहुत आसान है। देखो अगली रिएक्शन है, ये बोला जाता है जो एन ब्यूटिल लिथियम होता है ना, एन ब्यूटिल लिथियम C4H9, इसकी अभिक्रिया लिथियम LiTHIO, इसकी अभिक्रिया TMED टेट्रामेथिल एथिलीन डाईएमीन, TMED टेट्रामेथिल एथिलीन डाईएमीन के साथ करवाते हैं तो ये बोला जाता है यहाँ पर इसके साथ एडक्ट बनता है, इसका योगा उत्पाद बनता है। डॉट लगा के अपन इसको लिख देते हैं। अगर
यहाँ पर एन ब्यूटिल लिथियम और TMED के साथ अगर बेंजीन ले लेते हैं तो इसके लिए बोला जाता है, इसके लिए पॉलीमर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? बहुलकों का निर्माण हो जाता है। तो रिएक्शंस को आप लोग देखो आराम से। C4H9Li की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवा दूं, टेट्रा मेथिल एथिलीन डाइएमिन के साथ, तो यहाँ पर होता क्या है, और कुछ भी नहीं होता, एडक्ट बन जाता है। C4H9Li TMED इस तरह से एडक्ट बन जाता है, योगात्पाद बन जाता है, योगोत्पाद बोलते हैं इसको, एडक्ट। और ये बोला जाता है कि जो एल्किल लिथियम है उसकी अभिक्रिया TMED के साथ ही अपन करवा रहे हैं, पर साथ में अपन क्या ले रहे हैं, साथ में अगर अपन बेंजीन ले लें, C4H9Li की जो रिएक्शन है उसके साथ TMED के साथ अपन क्या ले लें, बेंजीन, सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन ले लें, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि बेंजीन की उपस्थिति में बहुलकों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर जो बहुलक है इसको ऐसा करना, आप लोग यहाँ तो डॉट लगा देना, और यहाँ पर C4H9 है ना, तो इससे ये बन जाएगा, एक मिनट, C6H6 है ना, सॉरी, ये बन जाएगा C6H5Li TMED, रिप्लेस कर दिया, और ये हो गया C4H10। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। C6H5Li प्लस TMED प्लस C6H6 के साथ ये रिएक्शन हो जाती है, C6H5Li TMED और C4H10। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है। इनकम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अपनी अगली जो रिएक्शन है वो देखो आप लोग, अगर अपन एल्किल लिथियम की अभिक्रिया BCl3 के साथ करवा दे तो एल्किल समूहों का स्थानांतरण हो जाता है। मैंने क्या बोला, ध्यान देना, अगर BCl3 के साथ किस एल्किल लिथियम की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अपन, तो ये बोला जाता है जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं इनका स्थानांतरण हो जाता है। तो स्थानांतरण कहाँ होता है, देखना इधर, 3C4H9Li प्लस BCl3, तो यहाँ पर ये जो B है ना इसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे, C4 और ये क्या है, LiCl। लिथियम की तो वैलेंसी एक ही होती है, 3LiCl बन जाएगा ये, 3LiCl। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर BCl3 के साथ अगर अपन इसकी अभिक्रिया करवाएं एल्किल समूहों का, यहाँ पर स्थानांतरण हो जाता है, तो स्थानांतरण हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है संयुग्मित डाइइन की, किसकी, कॉन्जुगेटेड डाइइन। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, गट्टा पारचा रबर, वहाँ पर अपन उसकी मोनोमर यूनिट लेते थे, आइसोमर, आइसोप्रिन यूनिट लेते थे। और आइसोप्रिन क्या होती है, जो 1,3-ब्यूटाडाइन होता है अपना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता था 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका एक हाइड्रोजन है ना, उसको मेथिल समूह के द्वारा रिप्लेस कर देते थे, ये जो बनता था इसको आइसोप्रिन बोलते थे। और अगर यहाँ Cl लगाते थे उसको बोला जाता था क्लोरोफ्रिन। तो यहाँ पर ये बोला जाता है अगर संयुग्मित डाइइन की अभिक्रिया अगर अपन करवाएं तो इसमें 2 प्रकार के रबड़ बनते हैं, और एग्जाम में पूछा भी है मेरे हिसाब से इसको। आइसोप्रिन की जो यूनिट्स है, मान लो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, आइसोप्रिन इसमें सिस और ट्रांस 2 आइसोमर बनते हैं, एक तो सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है। आप लोगों को पता है जो सिस होता है ना उसको तो बोलते हैं हेवियर रबर बोलते हैं, और जो उसका ट्रांस रूप होता है उसको अपन बोलते हैं गट्टा फारचा रबर। क्या बोलते हैं, गट्टा फारचा रबर। ये बोला जाता है यहाँ पर अगर RLi की रिएक्शन करवा दें पेंटेन विलायक के अंदर, और अगर यहाँ पर RLi की अभिक्रिया करवा दें ईथर सॉल्वेंट के अंदर, तो आप लोगों को पता है ना रिएक्शन तो कैसे होती है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं, एन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के रिएक्शंस करते हैं ये। तो यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एन लगा देते हैं,
और ये कौन सी फॉर्म है इसकी, CH2 जब एक तरफ होता है इसको बोला जाता है समपक्ष रूप। क्या बोला जाता है, समपक्ष रूप। और इसको कौन सा रबर बोलते हैं, हेवियर रबर। कौन सा रबर, हेवियर रबर। और इसका जब RLI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो होता है एल्की लिथियम सॉल्वेंट ही होता है ना, ये एच है ना, इधर लगा देता हूँ भाई, भैया तू कहाँ रहा जबरदस्ती, H N रबर। और यहाँ पर ये कौन सा रूप होता है इसका, ट्रांस रूप होता है। और ट्रांस रूप कौन सा होता है अपना, गट्टा पारचा। कौन सा होता है, गट्टा पारचा रबर बोलते हैं इसको, CH2। ये विपक्ष रूप है इसका, विपक्ष रूप या इसकी ट्रांसफॉर्म है ये। और इसको अपन क्या बोलते हैं, गट्टा पारचा रबर, गट्टा पारचा। एग्जाम में पूछा गया है एल्की लिथियम के साथ ये रिएक्शन, गट्टा पारचा विपक्ष रूप। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शंस आराम से आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन है ये। इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है, आइसोप्रीन। मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छे से करवाई थी, आइसोप्रीन। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ एल्की लिथियम की उपस्थिति में बहुलीकृत हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बहुलीकृत होकर अपन को पता है गट्टा पारचा और हेवियर रबर बना देता है। इसका जो समपक्ष रूप होता है, सिस फॉर्म होती है, उसको तो अपन हेवियर रबर बोलते हैं। और उसकी जो ट्रांसफॉर्म होती है इसको गट्टा पारचा रबर कहते हैं। ठीक है, अब एक रिएक्शन और है इसमें, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये बोला जाता है कि अगर अपन एल्की लिथियम की रिएक्शन एथिलीन ऑक्साइड, जो ऑक्साइड्स होते हैं ना उसको अपन बोलते हैं एपॉक्साइड्स, तो एपॉक्साइड्स के साथ करवाते हैं। तो आप लोगों को पता है ना एपॉक्साइड के साथ क्या बनाते थे अपन, ग्रेनार अभिकर्मक के साथ टूट के रिएक्शन एल्कोहल बन जाती थी। तो यहाँ पर भी वही बनेगी। अगर एपॉक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा दूं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। और यहाँ पर जुड़ जाएगा C6H5। ठीक है, C6H5। और जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते थे H2O लिख के, तो यहाँ पर क्या आ जाता था, नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव क्या लगा हुआ है, C6H5। इस तरह से एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये थी आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज। आज अपन ने इस लेक्चर में देखे जो ग्रेनार अभिकर्मक था उसकी संरचनाएं देख ली। और इसमें आज अपन ने क्या पढ़ लिया, पूरा एल्किल लिथियम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स पढ़ लिया। तो ठीक है, आप लोगों के समझ में आया होगा आई होप। इस वीडियो या इस लेक्चर के जो नोट्स आप लोग प्राप्त करना चाहोगे तो आपको पता कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों ने तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।